और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर टकराव के हालात है। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पुलिस प्रदर्शनकारियों में संघर्ष की स्थिति बन गई है। तो शंभू बॉर्डर पर टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ही किसान, जिनकी तरफ से आज 11 बजे का ऐलान किया गया था, और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर पुलिस का कड़ा पहरा भी है। पुलिस भी दल बल के साथ वहां पर मौजूद है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जहां एक तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया और ये कहा कि जो समाधान है वो बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली कूच की तैयारी और आगे बढ़ते हुए ये प्रदर्शनकारी। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर एक बार आंसू गैस के गोले गिराए गए हैं। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल फिर से किया गया है। आप आवाज भी सुन सकते हैं और ड्रोन्स को भी देख सकते हैं। एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिनके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी है जो दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार ने फिर से एक बार 5वीं दौर की वार्ता का प्रस्ताव दे दिया है और इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारी फिर एक बार रास्ता जो ब्लॉक किया गया है, कंक्रीट की दीवारें बनाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर से एक बार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर फिर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमदा हुए प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी। ड्रोन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारी कर रहे हैं पतंगबाजी। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली चलो अभियान के तहत जुटे हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ आए आंदोलनकारी। आंसू गैस के गोले से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लगाए मास्क और चश्मे। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा। उपद्रवियों के हाथों में नजर आई पतंगे। पतंग में सिद्धू मूसेवाला की फोटो। शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा। प्रदर्शनकारियों के मार्च को लेकर बॉर्डर पर तैनात की गई है एम्बुलेंस भी। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन्स और बुलेट प्रूफ पोकलैंड जैसी हैवी मशीनें लगाई हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी अलर्ट पर। शंभू बॉर्डर पर लोगों के इकट्ठा होने को लेकर गृह मंत्रालय ने जाहिर की चिंता। 14,000 लोगों के जमा होने पर जताई आपत्ति। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा। इधर सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी। भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद है आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की पुख्ता तैयारी। बॉर्डर पर देखी पुलिस की भारी तैनाती। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई है बैरिकेडिंग। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और फेंसिंग लगाई गई। भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर तैनाती भी हुई। बैरिकेड तोड़ने के आरोप में पोकलैंड चालक के खिलाफ मामला दर्ज। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी। विरोध प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस सतर्क। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। बैरिकेडिंग कर रास्ते को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी। किसानों के धरने से स्पोर्ट्स और कपड़ा कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों पर जाम और प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है असर। नोएडा में पुलिस ने 47 प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की एफआईआर। गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा, कृषि मंत्री ने बातचीत की पेशकश की है। किसानों के लिए मन खुला है। किसानों का विकास हमारी प्राथमिकता है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर दिया बातचीत का प्रस्ताव। पोस्ट कर लिखा, किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। शांति बनाकर रखना बेहद जरूरी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार। कहा, पंजाब को निर्देश दे कोर्ट। प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले पंजाब सरकार। सीमा पर भारी संख्या में जुटी है भीड़। हरियाणा पुलिस की अपील का दिखा असर। प्रदर्शनकारियों ने भारी मशीनें और जेसीबी पोकलैंड के इस्तेमाल न करने की कही है बात।
हरियाणा पुलिस को पोकलैंड जेसीबी के मालिकों को निर्देश, विरोध और प्रदर्शन में मशीनों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी। प्रदर्शनकारियों का बयान, कहा अपनी तरफ से हम शांति बनाकर रखेंगे, हम अपनी तरफ से कोई हमला नहीं करेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएं। प्रदर्शनकारियों की सरकार को चेतावनी, कहा हम नहीं चाहते देश कोई बुरी तस्वीर देखे, बॉर्डर खोले सरकार, हमको दिल्ली जाने दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच को बताया जायज, कहा मशीनों के इस्तेमाल पर रोक गलत। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आई प्रियंका चतुर्वेदी, दिल्ली कूच को बताया अधिकार, कहा सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। संदेश खाली की घटना पर बीजेपी का ममता पर बड़ा हमला, कहा यह किसी भी समाज के लिए शर्मनाक घटना, ममता अभी भी घटना का बचाव कर रही हैं। एसआईटी की जांच पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा महिलाओं की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर टकराव के हालात है, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, पुलिस प्रदर्शनकारियों में संघर्ष की स्थिति बन गई है। तो शंभू बॉर्डर पर टकराव के हालात पैदा हो गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनों के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ही किसान, जिनकी तरफ से आज 11 बजे का ऐलान किया गया था, और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर पुलिस का कड़ा पहरा भी है, पुलिस भी दलबल के साथ वहां पर मौजूद है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जहां एक तरफ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया और ये कहा कि जो समाधान है वो बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली कूच की तैयारी और आगे बढ़ते हुए ये प्रदर्शनकारी। और अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिर एक बार आंसू गैस के गोले गिराए गए हैं, इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल फिर से किया गया है। आप आवाज भी सुन सकते हैं और ड्रोन्स को भी देख सकते हैं। एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जिनके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा है, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं जो दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार ने फिर से एक बार 5वीं दौर की वार्ता का प्रस्ताव दे दिया है और इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारी फिर एक बार रास्ता जो ब्लॉक किया गया है, कंक्रीट की दीवारें बनाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर से एक बार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया है। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर फिर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमदा हुए प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर ड्रोन से रखी जा रही है निगरानी, ड्रोन को रोकने के लिए प्रदर्शनकारी कर रहे हैं पतंगबाजी। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी, दिल्ली चलो अभियान के तहत जुटे हैं प्रदर्शनकारी। शंभू बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ आए आंदोलनकारी, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने लगाए मास्क और चश्मे। शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का लगा जमावड़ा, उपद्रवियों के हाथों में नजर आई पतंगे, पतंग में सिद्धू मूसेवाला की फोटो। शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई पुलिस सुरक्षा, प्रदर्शनकारियों के मार्च को लेकर बॉर्डर पर तैनात की गई है एम्बुलेंस भी। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने के लिए प्रदर्शनकारियों ने जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन्स और बुलेट प्रूफ पोकलैंड जैसी हैवी मशीनें लगाई हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी अलर्ट पर। शंभू बॉर्डर पर लोगों के इकट्ठा होने को लेकर गृह मंत्रालय ने जाहिर की चिंता, 14,000 लोगों की जमा होने पर जताई आपत्ति, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा। इधर सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में जुटे हैं प्रदर्शनकारी, भारी भरकम मशीनों के साथ बॉर्डर पर मौजूद है आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की पुख्ता तैयारी, बॉर्डर पर देखी पुलिस की भारी तैनाती। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई है बैरिकेडिंग। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और फेंसिंग लगाई गई, भीड़ को रोकने के लिए सुरक्षा बलों का बड़े पैमाने पर तैनाती भी हुई। बैरिकेड तोड़ने के आरोप में पोकलैंड चालक के खिलाफ मामला दर्ज, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई थी। विरोध प्रदर्शन को लेकर नोएडा पुलिस सतर्क, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, बैरिकेडिंग कर रास्ते को पुलिस ने रोका। प्रदर्शन के चलते गाजीपुर बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी परेशानी।
किसानों के धरने से स्पोर्ट्स और कपड़ा कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कों पर जाम और प्रदर्शन से ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है असर। नोएडा में पुलिस ने 47 प्रदर्शनकारियों पर दर्ज की एफआईआर, गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन को लेकर रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा कृषि मंत्री ने बातचीत की पेशकश की है, किसानों के लिए मन खुला है, किसानों का विकास हमारी प्राथमिकता है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने फिर दिया बातचीत का प्रस्ताव, पोस्ट कर लिखा, किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं, शांति बनाकर रखना बेहद जरूरी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार, कहा पंजाब को निर्देश दे कोर्ट, प्रदर्शनकारियों पर एक्शन ले पंजाब सरकार, सीमा पर भारी संख्या में जुटी है भीड़। हरियाणा पुलिस की अपील का दिखा असर, प्रदर्शनकारियों ने भारी मशीनें और जेसीबी पोकलन के इस्तेमाल न करने की कही है बात। हरियाणा पुलिस को पोकलन जेसीबी के मालिकों को निर्देश, विरोध और प्रदर्शन में मशीनों के इस्तेमाल न करने की सलाह दी। प्रदर्शनकारियों का बयान, कहा अपनी तरफ से हम शांति बनाकर रखेंगे, हम अपनी तरफ से कोई हमला नहीं करेंगे, हमारी मांगे मान ली जाएं। प्रदर्शनकारियों की सरकार को चेतावनी, कहा हम नहीं चाहते देश कोई बुरी तस्वीर देखे, बॉर्डर खोले सरकार, हमको दिल्ली जाने दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आए कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच को बताया जायज, कहा मशीनों के इस्तेमाल पर रोक गलत। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आई प्रियंका चतुर्वेदी, दिल्ली कूच को बताया अधिकार, कहा सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। संदेश खाली की घटना पर बीजेपी का ममता पर बड़ा हमला, कहा यह किसी भी समाज के लिए शर्मनाक घटना, ममता अभी भी घटना का बचाव कर रही हैं। एसआईटी की जांच पर बीजेपी ने उठाई सवाल, कहा महिलाओं की